नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जिला पुलिस का जो भर्ती हुआ था 2016 में उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का जो आंसर है उसको। और आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा ताकि यहाँ से आपको ये समझ में आ सके कि प्रश्न कैसे पूछा जाता था। तो उसी की तरह आप तैयारी कर सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। तो ठीक है, सबसे प्राचीन वेद के बारे में पूछा गया था। तो कौन से सबसे प्राचीन वेद जो है ना वह है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था तो क्या नाम था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी आंसर लिया जा रहा है दोस्तों याद रखिएगा वह आयोग द्वारा लिया गया आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, एंजियोप्लास्टी में किस अंग से संबंधित इलाज किया जाता है। तो किस अंग से संबंधी इलाज किया जाता है, तो हृदय से संबंधी इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है दंतेवाड़ा, कबीरधाम, डोंगरगढ़ या फिर मैहर में। तो कहाँ स्थित है सभी को पता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा यह दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है, विश्व की बोला है ना, याद रखिएगा भारत के नहीं बोला है, विश्व की बोला है। और इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, कवर ड्राइव किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो कवर ड्राइव किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा कवर ड्राइव खेलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है जो रिकेट्स रोग है, तो वो होता है दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, मास्टर ब्लास्टर की उपाधि किसे दी गई है। यह क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। तो जो मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दी गई है दोस्तों उनको दी गई है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किनको दी गई है, सचिन तेंदुलकर को दी गई है मास्टर ब्लास्टर की उपाधि। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव रक्त का पीएच सामान्यतया कितना होता है। तो कितना होता है देख सकते हैं, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.5 से 8। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये पूछा गया है यहाँ पर। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बागवानी से यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिए हैं, भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, भोरम देव महोत्सव के बारे में पूछा गया है, कहाँ मनाया जाता है ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरधाम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ है, दुर्ग में है, सरगुजा में है, बिलासपुर में है या फिर गरियाबंद में है। तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर जो सी है ना वो सही हो जाएगा, यह बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिजोरम की तर्ज पर जंगल वालफेयर स्कूल स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया दोस्तों ये पूछा गया था। और ये जो है दोस्तों कांकेर में किया गया। ठीक, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन के आविष्कारक है। तो कौन टेलीविजन के आविष्कारक है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन है टेलीविजन के आविष्कारक। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जिसमें दिया है जे.एल. बेयर्ड। तो ये क्या है, टेलीविजन के आविष्कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। साइंस का क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 8 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेट दिया है फिर भोजन दिया है अर्थात ये दोनों एक साथ है। अब आपको ये बताना है इंजन को उसी प्रकार से संबंधित किससे होगा। ठीक है, आप लोग रीजनिंग से क्वेश्चन समझ सकते हैं या फिर साइंस का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। रीजनिंग में आप जब भी एनोलॉजी पढ़ते हैं यहाँ पर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से है, तो पेट का अगर संबंध भोजन से है तो इंजन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा दिया है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो किस यंत्र से मापा जाता है वायु दाब? तो ये मापा जाता है दोस्तों बैरोमीटर से। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है ना बैरोमीटर, इसी से वायु दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, गोदान के रचयिता है? तो कौन है गोदान के रचयिता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। तो ये क्या है, गोदान के रचयिता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसका है? समय, दूरी, गति का, फिर प्रकाश का? तो ये जो दूरी है, दूरी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है ना, वह दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, फ्लाइंग सिख की उपमा किसे दी गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है फ्लाइंग सिख की जो उपमा है ना, वह किसे दी गई थी। चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह को दी गई थी फ्लाइंग सिख की उपमा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? तो किनको कहते हैं दोस्तों? लगभग सभी को पता होगा, भोरमदेव को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, फुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो बताना है इसका जो संबंध है ना वह किस खेल से है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में यह स्थित है। ठीक, जिसमें दिया है इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंग्लिश चैनल यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, तो किनको माना जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है तो कौन सा है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, अर्थात भिलाई स्टील प्लांट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य है ये पूछा गया है। तो इससे जो तात्पर्य है दोस्तों वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जावांगा एजुकेशन सिटी के नाम से ख्याति प्राप्त स्थान बस्तर संभाग के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो किस दिन आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? ठीक है, तो 29वें राज्य के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा है? तेलंगाना है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था गुरु नानक जी का जन्म? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवंडी ननकाना साहिब। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो किन्होंने बनवाया था दिल्ली का जो लाल किला है? लगभग सभी को पता होगा दोस्तों इसका जो आंसर है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो किस में विद्रोह किया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है, ब्रह्म समाज के स्थापक थे तो कौन थे? ब्रह्म समाज के जो स्थापक थे उनका नाम है दोस्तों, ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न यहीं पर दोस्तों, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किनको मानते थे? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है तो किससे संबंधित है? महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल से यह संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। अब देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी समाप्ति पूछा गया है। ठीक है, तो कब हुई थी करके ये तो याद रखिएगा, यह जो समाप्त हुई थी ना 1945 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिए हैं वास्को डी गामा का निवास था तो कहाँ पर था। इटली है, इंग्लैंड है, पुर्तगाल है या फिर फ्रांस है। तो कहाँ निवास करते थे, तो इनका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो भारत के पूछा गया है ना भाई, तो कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहाँ पर होता है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सबसे कठोर तत्व है तो कौन सा है। सबसे कठोर तत्व तो याद रखिएगा दोस्तों हीरा होता है सबसे कठोर तत्व। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिलता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें दिया है तिरुअनंतपुरम। तो यहीं पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो किस राज्य का है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए असम का यह प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो गरबा के बारे में पूछा गया है, तो लगभग सभी को पता है अभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ए, जिसमें दिया है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है पर्यटन स्थल धर्मशाला किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में यह स्थित है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया है भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है भारत कोकिला। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 50 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 2016 का जो कंप्लीट क्वेश्चन है उसका सॉल्व आपको मिल गया। इससे पहले का जो वीडियो उसमें हम लोग कवर किए थे 11 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को, क्योंकि 1 से लेकर के जो 10 तक का प्रश्न था उसमें आपका रीजनिंग और गणित वाला सेक्शन था, उसको हम लोग अभी छोड़ दिए थे। अगर आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको वहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।